हमारा फ़र्ज़ भी है, हम उसको निभाने की चेष्टा भी करते हैं, लेकिन नई पीढ़ी का रुझान इस ओर कतई नहीं है, वो आना ही नहीं चाहती। हाँ सयाने रे मोहिया पे। होली रंगों का त्योहार। अभी लगभग 40 दिन बचे हैं और आप सोच रहे होंगे हम होली का जिक्र क्यों कर रहे हैं। सर इसलिए क्योंकि ये शहर है अल्मोड़ा। बाहर हमें भाई ने बताया, भैया जी ने बताया कि अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी नहीं है, अल्मोड़ा सांस्कृतिक राजधानी है। नगरियाँ बहुत हैं, हरिद्वार भी संस्कृति का राज्य है, बनारस भी संस्कृति की नगरी है, पर यह सांस्कृतिक राजधानी है कुमाऊं की। और इसलिए यहाँ की होली का रंग, जिसे बैठे की होली कहा जाता है, पूरे कुमाऊं में होती है। लगभग 2 या 3 महीने पहले से शुरू हो जाती है। अलग अलग रागों में, अलग अलग कलाओं में उसे गाया जाता है और उसका रंग और उसका जो रस है वो सुनकर ही लिया जाता है। तो थोड़ा हम जो यहाँ के प्रबुद्ध, अल्मोड़ा नगर के प्रबुद्ध जन जो बैठे हैं, उनसे पूछेंगे क्या है होली, अल्मोड़ा की होली में खास क्या है, क्या कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या इसके रंग हैं और किस तरीके से गाई जाती है, वो तो आपको सुनाई देगी ही। तो हम सर से पूछते हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र तिवारी है। मैं अध्यक्ष हूँ श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब का। हाँ, ये थोड़ा मैं बताना भूल गया, मेरे को बताना चाहिए था कि ये हुक्का क्लब है अल्मोड़ा का। यहाँ की रामलीला, यहाँ इसी जगह पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ सितंबर के महीने के आसपास रामलीला की तालीम शुरू होती है। बहुत फेमस अल्मोड़ा की रामलीला है। बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये हुक्का क्लब जो है एक तरीके से अल्मोड़ा में केंद्र है संस्कृति का। लोग यहाँ आते हैं आसपास के अलग अलग इलाकों से। शाम को, हर शाम यहाँ होली की बैठक होती है। पंडित जी, गुरु जी ने हमें सबको मुख मीठा कराया, एक गुड़ की भेली तोड़कर सबको खिलाया और उसके बाद होली का आगमन शुरू होता है। तो सर आप बता रहे थे, थोड़ा हमें ये भी बताइएगा ये इस हुक्का क्लब की क्या इतिहास है, क्या आयोजन होते हैं, फिर थोड़ा होली का तो हमें बताइए। जी हाँ, श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब के नाम से पहले जाना जाता था। सन 1907 से ये अभिलेख में ये जो स्थान है, यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियाँ संपन्न की जाती रही हैं। 1907 से तो यहाँ पर बैठी रामलीला, बैठकी होली और हुक्का क्लब नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर बीच में हुक्का रखा जाता था और सभी जनपद के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे, समसामयिक विषयों पर चर्चा किया करते थे और यहाँ पर होली इत्यादि का गायन किया जाता था। कहा जाता है कि लगभग 300 साल ये जो बैठकी कुमाऊनी होली है, तो अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, इन 4 जनपदों पर ये बहुतायत से गाई जाती थी। इसमें रामपुर, बरेली के कुछ नवाब लोगों का भी सहयोग रहा। उन लोगों ने इसको प्रफुल्लित करने में बहुत सहयोग किया और तब से ये होली गाई जा रही है। ये शास्त्रीय रागों पर आधारित है। हालांकि यह सेमी क्लासिकल विधा है, लेकिन इसका पैटर्न जो है, जिस तरह से राग गाए जाते हैं, दिन के पूर्वांग राग इस तरह से, और जो उत्तरांग है वो राग गाए जाते हैं, तो जिस तरह से राग शाम या रात ढलती जाती है, तो उसी प्रकार ये रागों का चयन इसमें किया जाता है। इसमें ये नहीं होता है कि आप भैरवी से शुरू कर दें शाम को, क्योंकि प्रायः यह बैठकी होली प्रारंभ की जाती है। तो दिन के राग पीलू हो गया, श्याम कल्याण हो गया, कल्याण थाट पर आधारित, फिर काफ़ी हो गया, खमाज हो गया, झिझौटी, जयजवंती, बिहाग, परज, फिर भैरवी, इस तरह से। जी सर, आगे हम बात को पूरी करेंगे और उनसे किस्से सुनेंगे। इसके पर मैं चाहता हूँ कि पहले शुरुआत लोग इंतज़ार ना करें और सुने पहले ये क्या चीज़ है, किस तरीके से गाई जाती है। तो सर आप शुरुआत कीजिए, हम लोग इसका आनंद लेना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी इसका आनंद लेना चाहेंगे। मुझे थोड़ा जगह मिल जाए तो मैं माइक थोड़ा अच्छे से लगा लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।
राग काफी पर आधारित ये होली है। शगुन हो रहा है, सखी आपस में बात कर रही हैं। वो कह रही है कि शगुन हो रहा है मेरे महल में, आज कौवा बोल रहा है, कहीं मेरे पिया के आने का शगुन तो नहीं हो रहा है। तो लीजिए ये होली राग काफी पर आधारित। हाँ हाँ हाँ, पिया के आवन को शगुन भयो री। अरे आंगन बोलत कागा, 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 हाँ आंगन बोलत कागा, आंगन बोलत कागा, आंगन बोलत कागा, आंगन बोलत कागा, कागा सखी री। हाँ आज सखी री, हाँ पिया के आवन आवन को, सैया के आवन आवन को, शगुन भयो भयो री हेरी, आंगन बोलत कागा, 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 हाँ बोलत कागा, आंगन बोलत कागा,
सखीरी आज सखीरी पिया के आवन को सैया के आवन को शगुन भयोरी सखी आंगन बोलत कागा आंगन बोलत का हाँ उड़ी उड़ी का गा मोरे मंदिर उड़ी उड़ी का गा मोरे मंदिर पिया की खबर क्या तू लाया पिया की खबर क्या तू लाया लाया में उड़ी उड़ी काग मोरे मंदिर में पिया की खबर तू क्या लाया पिया की खबर तू क्या लाया उड़ी उड़ी कागा मोरे मंदिर मंदिरवा उड़ी उड़ी कागा मोरे मंदिर मंदिरवा पिया की खबर तू क्या लाया पिया की खबर क्या तू लाया मोरे मंदिर में उड़ी उड़ी कागा मोरे मंदिर पिया की खबर क्या तू लाया हाँ आवे पिया पिया जब आवे पिया जब मोरे मंदिर आवे
पिया जब मोरे मोरे मंदिर वारे मोरे मंदिर पिया मोरे मोरे मंदिर सोने से चोंच मढ़ूंगी सोने से चोंच मढ़ूंगी हाँ चोंच मढ़ूंगी सोने से चोंच मढ़ूंगी मैं अपने आज मैं अपने अपने पिया के अपने पिया के गरवा लगूंगी सखी आंगन बोलत कागा 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 सखीरी आज सखीरी पिया के आवन को सैया के आवन को शगुन भयोरी सखी आंगन बोलत कागा 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 आंगन बोले कागा आंगन बोलत कागा पिया की खबर क्या तू लाया कागा खबर क्या तू लाया पिया की खबर क्या तू लाया आंगन बोलत कागा 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 हाँ बोलत कागा आंगन बोलत कागा सखीरी आज सखीरी पिया के आवन को सैया के आवन को शगुन भयोरी सखी आंगन बोलत कागा आंगन बोलत कागा बोलत कागा बोलत कागा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सांस्कृतिक नगरी की हम बात करते हैं, सांस्कृतिक राजधानी की, उसका एक पक्ष देखिए आप कि ये लोग
सभी नगर के वासी हैं आए हैं आज स्पॉटिफाई के ज़माने में, माफ़ करिएगा, आज स्पॉटिफाई के ज़माने में आज जब प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, लोग एक बटन के दबाने से गाने सुन सकते हैं, पर लोग आए हैं साथ में बैठ के गा रहे हैं। और एक व्यक्ति जहाँ सुर छोड़ता है, दूसरा व्यक्ति आंख के इशारे से उस सुर को पकड़ लेता है, जो मुझको बहुत कमाल की बात लगी कि वो आंख से एक इशारा कर रहे थे और दूसरा व्यक्ति वहीं से सुर को पकड़ रहा था। एक और बात जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये विरह का राग था या विरह की बोल थे, जिसमें वो बोल रही है कि कागा मेरा प्रेमी उससे विरह मुझे हुआ है, मुझे दुख है, उससे मिला दे, ये बोल के माने थे। तो इसमें भी एक खास बात है जो सर से हम जानेंगे कि आप बता सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंचन कुमार तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, जो हम थोड़ा सुना है इसके बारे में कि यहाँ रागों का जो शुरुआत होती है जब होली की, दिसंबर के महीने से एक होली शुरू हो जाती है, तो उसमें जो प्रकार है, बोलों का प्रकार है या रागों का प्रकार है, वो बदलता जाता है। तो किस प्रकार से ये होता है, पूरा बताएंगे आप शुरुआत से लेकर अंत तक? यहाँ कुमाऊँ की बैठी की होली पूस के प्रथम रविवार से प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गुड़ फोड़ करके मुँह मीठा किया जाता है। उसके बाद सभी गुणीजन बैठते हैं यहाँ पर। तो शाम की जो महफिल शुरू होती है वो कल्याण साठ के रागों पर आधारित, श्याम कल्याण है, यमन कल्याण है। उसके बाद फिर काफ़ी साठ के राग आते हैं, जिसमें काफ़ी है, जंगला काफ़ी है, खमाच है। तो इसमें जो अंतरा गाया जाता है, फिर जब उसकी कहरवा में तीन ताल लगा करके बढ़त की जाती है, उसी बढ़त में फिर जो मुख्य गायक होता है तो अन्य गायकों को उस होली को गायने के लिए इशारा करता है, तो उसी स्वर से उठा करके वो उसका चलन एक क्रमवार चलता रहता है। जितने भी गायक उसमें भाग लगाना चाहते हैं या गाना चाहते हैं तो उसको गाते हैं। और यहाँ कोई ऐसा कोई सिखाने का कोई वो नहीं है कि यहाँ संगीत होली की सिखाई जाए कहीं। ये लोग प्रारंभ से ही एक दूसरे को सुनते आए हैं और उसी से सीखते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं। ये जबकि वर्तमान में ये इतने संचार व्यवस्था, इतने जो माध्यम चले हैं, इससे उन्मुख होकर के, विमुक्त होकर के लोग जो हैं, कुछ लोग जुड़े हुए हैं। जो नई पीढ़ी जो है वो तो इससे बिल्कुल नकार रही है, इसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं है। क्यों, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, परंपरा तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन उस परंपरा को बनाए रखने के लिए जिन लोगों में उत्साह है, जो बुजुर्ग हैं, जिनके स्वरों में कानों में स्वर पड़े हुए हैं, जिन्होंने उस महफिलों को देखा है, वो अभी भी यहाँ आकर के उस परंपरा को निभा रहे हैं। जी सर, एक क्वेश्चन और कि दिसंबर के महीने से अब ये बसंत का महीना शुरू हो चुका है, बसंत पंचमी कुछ दिन पहले थी, तब आप विरह के या रस के राग सुन रहे हैं या रस के बोल सुन रहे हैं। उससे पहले कबीर, जायसी, इन सब लोगों के पद सुनाए जाते। सर, क्या है पूरा इसका क्रम, ये बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। जी हाँ, असल में ऐसा है कि वो शांत, उन दिनों जो यहाँ ठंड पड़ जाती है, पूरे कुमाऊँ में लगभग ठंड रहती है, और वो पीरियड ऐसा रहता है कि जब पेड़ पौधे सब कुछ सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, तो तभी मतलब जो है ये इस तरह के रागों का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब यहाँ पे इन रागों का नहीं, मुझे कहना चाहिए कि इस तरह के पदों का, इस तरह की होलियों का प्रचलन रहा, क्योंकि वो शांत हैं और उस पीरियड में क्योंकि कोई उल्लास नहीं है और मोक्ष की ही कामना की जाती है, तो वही रागों पर आधारित तुलसी, कबीर, मीरा और यहाँ के भी गुमानी, इस तरह के जो बड़े थे, चारूचंद जी की भी कुछ ऐसी यहाँ के जो कवि रहे हैं, उन लोगों की रचनाएं भी यहाँ पे आती हैं। तो जैसे बन को चले दो भाई, उन्हें समझाओ री माई, तो इस तरह के वो तीन तीन पदों वाली, जैसे मैंने अभी एक होली गाई थी तो वो एक अंतरा थी उसमें। अच्छा, एक अंतरा। हाँ, तो वो जो होती है अष्टपदी तक गाते हैं, यानी कि 8, उसमें इस तरह की 8 अंतरा तक भी होती हैं। तो हालांकि 8 गाने वाले अब तो नहीं हैं, लेकिन 3-3 अभी भी गाई जाती हैं। 3 पद होते हैं उसमें, 3 अंतरा, मतलब जैसे हमने एक बार गाई, फिर वो पहले विलंबित में गाई जाती है, फिर उसके बाद बढ़ती है वो, फिर उतर करके फिर अंतरा, फिर समापन किया जाता है। इस तरह से वो 3 पद वाली जो होती है। सर, ये सुनने में तो थोड़ा सर ने हमें बताया कि ये सिखाई नहीं जाती, इस तरीके से कोई ये सिखाने का कार्यक्रम नहीं है, परंतु ये इतना शास्त्रीय, इसमें हर चीज़ की मात्रा है, हर चीज़ के पदों का रूप है, स्वरूप है। तो ऐसा हम
आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो नए लोग जब आते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं कि ये जो पूरी शास्त्रीय, एक जो बड़ा भारी वर्ड लगता है कि शास्त्रीय संगीत है, उसको आराम से कैसे सीखे अगर हम कोई नया व्यक्ति करना चाहे तो? जी हाँ, असल में क्या है कि होली, ये जो पारंपरिक होली गायन है, तो इसमें ऐसी बंदिश नहीं है कि आप अगर किसी ने अगर गलत उठा भी दिया तो लोग बुरा मान जाए, ऐसा नहीं है। होली है कहते हैं। तो होली का वो जो पुट है जिसमें बुरा नहीं मानो, बुरा ना मानो होली वाली जो बात है वो इसमें है। वही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये होली गायकी बहुत कठिन होती है, और इसको गाने के लिए कम से कम 20-25 साल, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और कई कई लोग तो 40-40, 50-50 साल में भी इसको नहीं गा पाते हैं, क्योंकि इसके लिए निरंतर रोज़ यहाँ पे बैठना पड़ता है। वो पूस के एतवार से अगर कोई बैठेगा, रोज़ बैठेगा, छलनी तक की वो होली जब गाएगा, सुनेगा, उसको यहाँ की लय, ताल, सुर, गीतों का पैटर्न होता है बिल्कुल, वो खांचा जिसको कहना चाहिए, एक फ्रेम जो है, अगर जब तक उसके फ्रेम सेट नहीं होगा वो होली नहीं गा सकता है। तो ये इसी तरह से, तभी अभी इन्होंने बताया तिवारी जी ने कि इसमें नए लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मतलब दुरूह हो जाती है इसको समझना, इसके फ्रेम को गा पाना, कि वो बोर हो जाते हैं और वो लोग उसको गायकी को छोड़ देते हैं। वो क्लासिकल गाना पसंद कर लेंगे, लेकिन ये होली को नहीं गाते हैं, क्योंकि वो फ्रेम से बाहर हो जाते हैं गाते गाते। तो ये बड़े मज़े की बात है कि ये एक से दूसरे को, ये सुन सुन करके ही नया आदमी उसको ले सकता है। अल्मोड़ा की, अब नाम हम फिर बार बार सांस्कृतिक शब्द में मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि खास बात यही है अल्मोड़ा की कि ये कठिन होने के बावजूद हमको यूजुअली नहीं दिखाई देगा किसी शहर में कि शाम को लोग अपने घर जाने के बजाय आए हैं होली गा रहे हैं, जबकि होली का कहीं कोई नाम नहीं है, कहीं रंग नहीं है, पर लोग आए हैं होली की शुरुआत कर रहे हैं। अभी कुछ यहाँ गद्दियाँ लगी हुई हैं, कुछ कम हैं, तो मुझे लगता है कि होली आने तक ये काफ़ी यहाँ पर लोग आ जाते होंगे। बिल्कुल, यहाँ पे आते हैं, काफ़ी लोग आ जाते हैं। इस बार, पिछले साल और इस बार, ये कोरोना की वजह से तो बहुत डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि लोग डर रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अब पता नहीं कौन किसके हाथ का बजाया हुआ है, तो डरते हैं लोग। मतलब कई बड़े लोग हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं हमारे, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ इस बार, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं वो लोग। और फिर इस बार तो और भी हालत ख़राब ही है, तो इस बार भी थोड़ा सा प्रतिकूल अभी ओमिक्रॉन का डर बना हुआ है, लोग जरूर घबरा रहे होंगे, पर ये बहुत सुंदर था। मैं चाहता हूँ एक और गीत पे, एक और होली गीत पे हम चलें और वहीं दर्शकों के पास वो पहुँचे, ताकि आप अलग अलग बोलों का आनंद ले सकें। मैं एक और बार दोहरा दूं कि अभी आप विरह के राग हो, रस के राग सुन रहे हैं। इससे पहले कबीर, मोक्ष की बात, आध्यात्म की बात, वो पद गाए जाते हैं। उसके बाद चूहल, जो होली का हुल्लड़ होता है, वो गाया जाता है। फिर एक बार जब होली चली जाती है तो विदाई का पद गाया जाता है। तो ये अलग अलग स्वर हैं, अलग अलग जो हम सुनते हैं। यहाँ की होली की ये खास बात है। अगला गीत सर के पास चलते हैं और सुनते हैं। चलिए। तो थोड़ा सा बता भी देंगे कि क्या शुरुआत कर रहे हैं, क्या चीज़ है, ताकि लोगों को थोड़ा सा इंट्रो मिले। अभी सर ने आपको बताया, इन्होंने काफ़ी गाई है। वैसे इसका जो ये होली का जो मेन पैटर्न होता है, तो ये स्वरों की बनावट में रख दिया जाता है। प्योर क्लासिकल नहीं हुआ ये, तो एक इसका सेमी क्लासिकल इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है, नींव है, तो राग के ही स्वरों के बनावट पे ये चलती है। इसका एक नियम है। तो ये हमने भी ऐसे ही सीखा है यहाँ के बुजुर्गों से। आपने भी यहाँ बैठ के बचपन से आके सुनते सुनते सीखा है। अभी मतलब अभी सीख ही रहे हैं हम लोग। आप भी सीखिए। हाँ, अभी इतने ट्रेंड नहीं है हम, है ना। हमारे ये बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, तो अभी कई लोग यहाँ आए नहीं, जिनको हमने सुना है, जिनको हम सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। पर मैं एक बात समझ गया हूँ, बुरा ना मानो होली है, तो आप गाएंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा यहाँ। अगर गलती होगी तो इस सबसे अच्छी बात यह है कि होली का वो पुट भी है और लोग आनंद भी ले सकते हैं, और संगीत का पुट तो है ही है। ये होली का एक अपना एक पैटर्न है। ये होली हर जगह भी नहीं होती है, इसीलिए खास है। अल्मोड़ा की होली, बैठकी होली कहीं और नहीं होती है। इसका जो चलन है, ये जो होती है, इसका एक नियम है। उसी नियम के तहत इसको गाया बजाया जाता है ना। आप इसको, जैसे आजकल इसका स्वरूप लोगों ने इसका दूसरा ही बना दिया। आप इसको हुल्लड़बाजी वाली होली नहीं है ये। इसको आप ध्यान से इसका आनंद लें। इसको बुजुर्ग लोग जो गाते हैं, तो वो कैसी कैसी गा रहे हैं। तो 80-80 साल, 90-90 साल के हमारे यहाँ पर एक ये भटजी बैठे हैं, तो ये अबव 75 प्लस हैं। अच्छा जी, रोज आते हैं? बिल्कुल। बोलने में आप
चाहे कम सुने तो या किसी को हो जाता है हियरिंग प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम, लेकिन जब गाते हैं इसके संग तारतम्य बनाते हैं तो आप जज नहीं कर सकते हैं कि सर लोगों की उम्र जो है मतलब 70 साल। अभी आपने देखा होगा महाराज जी हमारे महाराज जी ने बहुत 75 सुंदर गाया। प्लस है, लेकिन जब गाते हैं तो मतलब ऐसा लगता नहीं है कि आदमी 70 साल का है, 75 साल का है। आप शुरू कीजिए, मैं आपको रोकना नहीं चाहूंगा। थोड़ा पद है सर क्या ने भाव? काफी सुना है तो हमें जंगला काफी की ये बंदिशें ऐसी होती हैं, बसंत पंचमी जब आ जाती है तो ये श्रृंगार की ओर होलियां चलती श्रृंगार हैं की ओर। जी। तो श्रृंगार की ओर तो इस समय जैसे छेड़छाड़ वाली होलियां और रंग वाली होलियां ऐसे ही इसका बढ़ते ही जाता है आगे को, तो वही कोशिश करते हैं। शुरू कीजिए प्लीज, शुरू कीजिए। रे 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 ना रे नो रे तोरे कान्हा ने लरक तोरे कान्हा ने लरक तोरे कान्हा ने लरक कैसी बंशी बजाए तोरे कान्हा कान्हा ने लरक कैसी बंशी बजाए तोरे कान्हा कान्हा ने लरक तोरे कान्हा ने लरक तोरे कान्हा ने लरक तोरे कान्हा ने लरक कैसी बंशी बजाए तोरे कान्हा आज तोरे कान्हा ने लरक कैसी कान्हा ने लरक कैसी कान्हा ने लरक तोरे कान्हा ने लरक तोरे कान्हा ने लरक कैसी बंशी बजाए तोरे कान्हा ने लरक कैसी बंशिया बजाई तोरे कान्हा ने लरक तोरे कान्हा ने लरक तोरे कान्हा ने लरक तोरे कान्हा ने
लरक कैसी बंशिया, आज कैसी बंशिया, देखो कैसी बंशिया, आज कैसी बंशिया, देखो कैसी बंशिया रे, आज कैसी बंशी, आज कैसी बंशी, आज कैसी बंशी, देखो कैसी बंशिया बजाई तोरे कान्हा ने लरक, कैसी बंशिया बजाई तोरे कान्हा ने लरक, 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 कैसी बंशिया बजाई तोरे कान्हा ने लरक, कैसी बंशिया, आज कैसी बंशिया, देखो कैसी बंशिया, आज कैसी बंशिया, आज कैसी बंशी, देखो कैसी बंशी, आज कैसी बंशी, आज कैसी बंशिया बजाई तोरे कान्हा ने लरक, तोरे कान्हा ने लरक, तोरे कान्हा ने लरक, तोरे कान्हा ने लरक, कैसी बंशिया बजाई तोरे कान्हा, कान्हा ने लरक, कैसी बंशी बजाई तोरे, आयो बसंत सभी सभी बन फूले, आयो बसंत सभी सभी बन फूले, फूल रही सारे ब्रज, ब्रज की खलक, आज फूल रही सारे ब्रज, ब्रज की खलक, ब्रज की सयानी रे मोहिया पे रंग छिड़कूंगी, सयानी रे मोहिया सैयानी रे मोहिया पे, हाँ सैयानी रे मोहिया पे, सैयानी रे मोहिया
पे हाँ रंग छिड़कूंगी सयानी रे मोहिया पे रंग छिड़कूंगी मैं सयानी रे मोहिया पे सयानी रे मोहिया पे सयानी रे मोहिया पे रंग छिड़कूंगी रंग छिड़कूंगी सयानी रे मोहिया पे सयानी रे मोहिया पे सयानी रे निर्मोहिया पे एरी सयानी रे मोहिया पे सयानी रे निर्मोहिया पे रंग छिड़कूंगी रंग छिड़कूंगी आज हेरी रंग छिड़कूंगी हाँ सयानी रे मोहिया पे सयानी रे मोहिया पे हाँ रंग छिड़कूंगी सिर से लेके वाके सिर से लेके वाके पैरों तलक आज सिर से लेके वाके पैरों तलक कैसी बंसिया आज कैसी बंसिया देखो कैसी बंसिया रे आज कैसी बंसिया आज कैसी बंसिया आज कैसी बंसी आज कैसी बंसी देखो कैसी बंसी देखो कैसी बंसी आज कैसी बंसी आज कैसी बंसियाँ बजाई तोरे कान्हा ने लरक कैसी बंसियाँ बजाई तोरे कान्हा ने लरक 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 आज कान्हा ने लरक तोरे कान्हा ने लरक कैसी
बंसिया बजाई तोरे कान्हा ने लरक कैसी बंसिया आज कैसी बंसी आज कैसी बंसी देखो कैसी बंसिया रे आज कैसी बंसी आज कैसी बंसी आज कैसी बंसी आज कैसी बंसिया बजाई तोरे कान्हा कान्हा ने लरक कैसी बंसी बजाई तुरे कान्हा बजाई तुरे कान्हा बजाई तुरे कान्हा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो कान्हा ने कैसी बंसी बजाई, आपने देखा कि वो किस तरह डूबे हुए थे। मेरा ध्यान हमारे तबला बजाने वाले भैया के नजर में था, वो बिल्कुल डूबे हुए थे, मैं देख रहा था। मैं थोड़ा और लोगों से बात करना चाहूँगा। पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, मुझे सबसे पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि गुरुजी आपका नाम क्या हुआ? मैं राजेंद्र बोरा था, अब त्रिभुवन गिरी हूँ। राजेंद्र बोरा से त्रिभुवन गिरी कब हुए आप? मैं आज से 15 वर्ष पहले। 15 वर्ष पहले। आप यहाँ इस हुक्का क्लब में कब से रह रहे हैं? मैं हुक्का क्लब में तो वैसे मैं इधर 13-14 वर्ष से रहना, 15 वर्ष से करीब रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ रामलीला के साथ जुड़ा हूँ। आज ये करीब करीब 47 वर्ष हो गए हैं, तो रामलीला और होली के साथ जुड़ा हुआ हूँ यहाँ। थोड़ा बताइए कैसा माहौल रहता है यहाँ होली के वक्त? हम जो देख रहे हैं उसके अलावा क्या माहौल रहता है, क्या चीज़ें होती हैं? भाई इतना है कि होली का माहौल तो वही है, होलियाँ वही हैं, वही तबला वही हारमोनियम, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से, होलियारों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। मैं बताना चाहूँगा, जो होली गा रहे हैं उन्हें होलियार कहा जाता है, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ संख्या कम है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है या फिर जो यंग बच्चे हैं वो कैसे जुड़ें इससे? क्योंकि ये ऐसी विधा है जो अगर लुप्त हो गई तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है कि आपके लिए बहुत, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़ा नुकसान होगा उसका, बड़ी चीज़ का। तो आगे तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जी, इसको आगे पहुंचाना हमारा फ़र्ज भी है, हम उसको निभाने की चेष्टा भी करते हैं, लेकिन नई पीढ़ी का रुझान इस ओर कतई नहीं है। वो आना ही नहीं चाहती, या वो समझती है कि मैं आज बैठूं और कल सीख जाऊं। ये तो ऐसा है कि धीरे 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 आदमी इसमें इसको पकड़ पाता है। मुझको रागों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ बैठ करके मैं गा लेता हूँ। अच्छा, आपको रागों का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी आप इतना सुंदर गा रहे थे। अब वैसे तो ठीक हुआ, जो राग होली में हैं वही हमारे रामलीला में भी बहुत कुछ मिलते जुलते राग हैं, लेकिन हर नया आदमी जो होता है वो रागों की पूरी जानकारी नहीं रखता है, लेकिन होली में वो पूरा अपना जो है भाग लगाना, जैसे कहते हैं, भाग लगाना भाग है। लगाना, वो अपना भाग अदा करता है उसमें। तो वही स्थिति हमारी भी है। जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत प्यारी बात बोली और बहुत सुंदर सुनाया भी। मैं एक बात हमारे तबले वाले भैया से बात जरूर करना चाहूँगा, वो इतना सुंदर बजा रहे थे कि मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, आप यहाँ सबसे युवा लग रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं युवा आते नहीं, आप क्यों आ रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है, बचपन से मेरा शौक है, और यहाँ मैं 9th में पढ़ता था तब से आता हूँ मैं। आप 9th से लगातार आ रहे हैं यहाँ? लगभग 2009 से लगभग लगातार आ रहा हूँ मैं यहाँ। 4 महीने की होली, लगभग 3 महीने की होली लगभग रहती है, तो हर रोज आते हैं आप? हाँ, लगभग मैं आता ही हूँ, अभी मुझे टाइम लगता है तो। और तबला आप बचपन से बजाना सीखे हैं, यहाँ बजाना सीखा, कुछ बता पाएंगे? जी जी, पहले मैंने सर से ही शुरुआत करी है। अच्छा। ये हमारे सर हैं, मैं सिखाया गुरुजी ने मुझे। फिर उसके बाद मैंने राजेंद्र सिंह निहाल जी से सीखा, फिर नैनीताल में विजय कृष्ण महाराज जी से सीखा, अच्छा, अभी भी सीख ही रहे हैं। तो आप यहाँ रामलीला के वक्त भी जरूर आते होंगे मेरे ख्याल से? रामलीला में भी बराबर आता हूँ मैं, तालीम में आता हूँ इधर। आपके अपने दोस्तों से आप नहीं कहते कि आप छोटी उम्र के जो आपके थोड़े युवा साथी होंगे या आपके सहकर्मी होंगे कि आए करके यहाँ? मेरे साथ के वैसे मेरी ज़्यादा दोस्ती तो
क्या कहते हैं संगीत वालों से ही है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो तो आते ही हैं, और मैं कुछ बच्चों को भी सिखाता हूँ घर पे, तो वो लोग भी बजाते हैं। मैं बहुत लोग को बोलता भी हूँ सीखने के लिए। आजकल ज़्यादा गिटार हिटार बजाते हैं लड़के। अच्छा, गिटार वाला सीन है। सर एक भैया और बैठे हैं हमारे इधर। सर आपका नाम? हिमांशु शाह। हिमांशु जी, आप बैठ के सुन रहे थे, वो लोग गाने का एक अपना आनंद है व्यक्ति को, पर एक सुनने का आनंद होता है। तो श्रोता के बिना गायक की भूमिका बहुत लिमिटेड होती है। तो आप थोड़ा बताएंगे, आप रोज आते हैं यहाँ, कहाँ से आते हैं, और मतलब किस तरीके श्रोता के नज़र से कैसे इसको आप देखते हैं कि व्यक्ति जो नहीं शायद पार्ट नहीं ले पाता पर उसको सुनना चाहता है? बिल्कुल बचपन से सुन रहे हैं, आते हैं हुक्का क्लब, आते हैं श्री लक्ष्मी भंडार से बचपन से ही जुड़ाव है, तो आते हैं सुनते हैं, अच्छा लगता है। इससे लोगों से मुलाकात भी हो जाती है, एक जुड़ाव भी रहता है। नहीं तो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में समय नहीं है, मुलाकात नहीं हो पाती है। तो होली के माध्यम से लोगों से नमस्कार पुरस्कार भी हो जाती है और सुन भी लेते हैं। अब मैंने यहाँ रंग की कमी देखी। होली है, रंग जब पड़ता है तब से मेरे ख्याल से रंगों की शुरुआत होती होगी। ये होली कब तक गाई जाती है, आप बता सकेंगे? ये पूस के पहले त्वार से, पूछ लीजिए गुरुजी से, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से छलड़ी के दूसरे दिन विदाई की होली गाई जाती है। अच्छा, तब तक का ये होली गाई जाती है। और जिस दिन रंग पड़ता है मेरे ख्याल से उस दिन से रंगों की शुरुआत भी यहाँ होती होगी, जो कि अभी मेरे ख्याल से शायद ये बसंत पंचमी से कुछ रंग की होलियाँ हो जाती हैं। बसंत पंचमी से शिवरात्रि के बाद शायद छेड़छाड़ की होलियाँ होती है, मुझे जितना ध्यान है। छेड़छाड़ की होलियाँ होती है, उस होलियों में ज़्यादा आनंद आता है, बहुत लोग आते हैं, फिर लोग बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपका नियम नहीं तोड़ना चाहूंगा कि आप छेड़छाड़ के भी होली गाएं। ये रंग अगर हमको सुना सके, एक हम देखना चाहते हैं कि छेड़छाड़ की होली कैसे होती है, क्योंकि ये जो विरह की होली है बहुत सुंदर है। अच्छा, जरूर 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 जरूर, मैं वहां पर बैठ के हम एक आपसे एक बार और आपको परेशान करेंगे बस, और आप जरूर सुनाइए। मेरा मन ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए और हमारी इस बैठक होली का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लोगों में भी इसकी कुछ अच्छी प्रक्रिया जाएंगी और वो भी अपने बच्चों को इस ओर आकर्षित करें। मुझे उम्मीद है कि जो लोग सुनने वाले होंगे, प्रेमी जन जो होंगे, वो ज़रूर महसूस करेंगे कि ये कितनी सुंदर चीज़ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सांस्कृतिक संगीत सुना नहीं जाता, सुना जाता है, पर उसकी पहुंच कितने लोगों तक है ये मुश्किल आजकल हो जाती है। तो आप ज़रूर सुनाइए और शुरू कीजिए प्लीज़। मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए राग देश में ये छेड़छाड़ की होली, जिसमें कृष्ण गोपियों के संग होली भी खेल रहे हैं, और कभी मटकी फोड़ देते हैं, तो कभी उनकी मालाएं तोड़ देते हैं, और कभी उनकी चुनरी जो है सर पर ओढ़ी हुई है तो उसको खींचते हैं, वो फट जाती है। तो गोपियाँ किस तरह से उनसे ये कह रही हैं, उनको समझा रही हैं कि तुम्हारी शिकायत यशोदा से करेंगे। तो इस होली के माध्यम से जो राग देश पर आधारित है, इसके बोल हैं नई रे चुंदरिया फारी। कोसूंगी कुंजय बिहारी लला लला को मैं तो कोसूंगी कुंजय बिहारी लला लला को मोरी नई रे चुनरिया फारी नई रे चुनरिया फारी नई रे चुनरिया नई रे चुनरिया नई रे चुनरिया फारी नई रे चुनरिया फारी कोसूंगी कोसूंगी
बिहारी लाल को नहीं रे चुनरिया भारी नहीं रे चुनरिया भारी नहीं रे चुनरिया नहीं रे चुनरिया नहीं रे चुनरिया भारी नहीं रे चुनरिया भारी को सूंगी जय बिहारी लाल को नहीं रे चुनरिया भारी नहीं रे चुनरिया भारी नहीं रे चुनर मोरी नहीं रे चुनर मोरी नहीं रे चुनरिया भारी नहीं रे चुनरिया 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 भारी को सूंगी गूंजे को सूंगी गूंजे बिहारी लाल को बिहारी लला को नहीं रे चुनरिया भारी नहीं रे चुनरिया भारी नहीं रे चुनरिया नहीं रे चुनरिया नहीं रे चुनरिया भारी नहीं रे चुनरिया भा को सूंगी गूंजे को सूंगी गूंजे बिहारी लाल को बिहारी लाल को नहीं रे चुनरिया भारी नहीं रे चुनरिया भारी बरजे यशोदा अपने लाल लाल को हार जारी बरजे यशोदा अपने लाल लाल को तोड़त हार हजारी मोती बिखर गए रंग महल में मोती बिखर गए मोती बिखर गए मोती बिखर गए मोती बिखर
गए रंग महल में चुन रही सखियाँ सारी, 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 मोरी नैरी रे चुनरी या फारी, नहीं रे चुनरी या फारी, कोसुंगी कुंजे कोसुंगी कुंजे कोसुंगी कुंजे कोसुंगी कुंजे बिहारी लाल को, बिहारी लला को, नहीं रे चुनरिया फारी, नहीं रे चुनरिया फारी, नहीं रे चुनरिया, नहीं रे चुनरिया, नहीं रे चुनरिया फारी, नहीं रे चुनरिया, 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 नहीं रे चुनरिया फारी, नहीं रे चुनरिया फारी, कोसुंगी कुंजे कोसुंगी कुंजे कोसुंगी कुंजे बिहारी लाल को, बिहारी लला को, नहीं रे चुनरिया हारी, नहीं रे चुनरिया हारी, चुनरिया हारी, चुनरिया हारी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आइए सर, एक प्रश्न मेरा ये था कि एक होली तो ये बैठे की होली है, एक और होली होती है, वो होती है खड़ी होली। इन दोनों में क्या अंतर है? जैसा कि शब्दों से ही है, बैठ की होली यानी कि बैठ करके गाई जाएगी, और खड़ी होली जो खड़े होकर के गाई जाती है। इसमें थोड़ा रागों का ज्यादा इन्फ्लुएंस है उस। जी हाँ, ये राग पर, शास्त्रीय रागों पर आधारित होती है, सेमी क्लासिकल हालांकि होती है, उपशास्त्रीय यानी कि। और लेकिन वो जो होती है खड़ी होली, तो ब्रज की ठेठ होलियाँ हुई, ब्रज की, अवधि की और खड़ी बोली की, मतलब ये तीन जो है इस पर आधारित होती हैं। और ये कि ये जो भाषा है ब्रज अवधि खड़ी भाषा का प्रयोग हो रहा है, कुमाऊनी भाषा का प्रयोग नहीं है इनमें, तो ये इन्फ्लुएंस कैसे आया ये होली का यहाँ? क्योंकि ये पुराने समय से ही चली आई हुई हैं यहाँ पे, तो अब कुमाऊनी होलियाँ भी गाई जाती हैं। अच्छा, हाँ, गाई जाती हैं, कुमाऊनी होली भी गाई जाती है। गांव-गांव में आप चले जाएंगे तो वहाँ की कुमाऊनी होलियाँ होती हैं, शब्द भी वही होते हैं। और लेकिन क्योंकि होली जो है कृष्ण पे आधारित है, तो इसलिए जो है वो कृष्ण, क्योंकि ब्रज से ही हुआ, कृष्ण की होली, कृष्ण की भाषा, बस वहीं की भाषा चलती है। तो मतलब प्रायः अधिकांश होलियाँ वही गाई जाती हैं, ब्रज की वही चलती हैं। और महिलाएं जो गाती हैं वो अवधि की भी गाती हैं, ब्रज के साथ साथ अवधि की भी गाई जाती हैं, खड़ी भी होती हैं उसमें। तो यही फ़र्क है, वो खड़े होकर गाई जाती हैं और ये बैठ के गाई जाती हैं। तो हाँ, यहाँ सबसे बुजुर्ग जो हैं उन्होंने बताया, भट्ट जी आपका पूरा नाम? अमरनाथ भट्ट। अमरनाथ जी, अमरनाथ जी आप क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को, थोड़ा इंट्रो दे सके? जी हाँ, मैं अभी राग हमीर सुनाने वाला हूँ। जी, शुरुआत करें आप चाहें तो, या बताना चाहें तो। हाँ, राग हमीर वैसे मतलब ये रात्रि का प्रथम पहर में ही गाया जाता है वैसे। अच्छा, हाँ, तो अभी टाइम हो ही रहा है इसका। हाँ बिल्कुल टाइम हो रहा है, शुरुआत कीजिए।
सुधना सुधना रही मोहे सुधना सुधना रही तन और मन की तोरी मुरली की तान सुनी सुनी रे मुरली की तान सुनी कन्हैया कन्हैया आज तोरी मुरली की तान सुनी तान सुनी तान सुनी कन्हैया कन्हैया आज कन्हैया कन्हैया मुरली की तान सुनी तान तान मुरली की तान 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 मुरली की तान सुनी रे कन्हैया 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 मुरली की तान सुनी सुनी रे मुरली की तान सुनी सुनी रे मुरली की तान तान सुनी रे मुरली की तान सुनी रे मुरली की तान सुनी रे सुधना रही मोहे सुधना रही मोहे सुधना रही मोहे सुधना रही मुरली की तान सुनी मुरली की तान सुनी मुरली की तान सुनी रे तान सुनी रे तान सुनी रे मुरली की तान सुनी मुरली की
तान सुनी कन्हैया सुधना रही मोहे सुधना रही मोहे तन और मन की तन और मन की तन और मन की तन और मन की मुरली की तान सुनी मुरली की तान सुनी जब से सुनी जब से सुनी मैंने जब से सुनी मैंने मधुर मुरलिया जब से सुनी मैंने मधुर मुरलिया मधुर मुरलिया मुरलिया जब से सुनी मैंने मधुर मुरलिया तड़फत हूँ दिन रैन तड़फत हूँ दिन तड़फत हूँ दिन तड़फत हूँ दिन रैन तड़पत हूँ दिन रैन तड़पत हूँ दिन रैन कन्हैया सुधना रही मोहे सुधना 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 मोहे सुधना 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 रही तन और मन की मुरली की तान सुनी रे मुरली की तान मुरली की तान सुनी कन्हैया आज आज कन्हैया आज कन्हैया सुधना रही मोहे सुधना रही मोहे तन और मन की तन और मन की तोरी मुरली की तान सुनी मुरली की तान सुनी मुरली की तान सुनी मुरली की तान सुनी रे मुरली की तान सुनी रे
कन्हैया तोरी कन्हैया तोरी मुरली की पान सुरी मुरली की पान सुनी कन्हैया सुधना रही मोहे सुधना रही मोहे तन और मन की तन और मन की रे सुधना रही मोहे तन और मन की मुरली की पान सुनी पान सुनी पान सुनी रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये आपने सुनी अल्मोड़ा की बैठकी होली, और आपने देखा कितने प्यार से सब लोग बैठे थे और सुन भी रहे थे और गा भी रहे थे, जोड़ भी रहे थे, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसमें सम्मिलित नहीं था। तो ऐसे ही यही इसी को संस्कृति कहते हैं और यही संस्कृति का हिस्सा है। आप लोगों तक ऐसी ही स्टोरीज हम लाते रहेंगे। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।